चलो अब हम लोग आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़े थे? टाइफाइड के बारे में। कल क्या पढ़े थे? टाइफाइड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग टाइफाइड से आगे पढ़ते हैं। चलिएगा, शांति रहिएगा और देखते रहिएगा। इसके अंदर देखो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यह चैप्टर के अंदर आपको हर एक चीजों को याद करना होगा। इसके अंदर नाम उमकरण ज्यादा है। चलो अब सबसे पहला, अब नेक्स्ट बीमारी हमारा आता है दूसरा नंबर में। क्या आता है जी? निमोनिया। क्या आता है? निमोनिया आता है। क्या आएगा? निमोनिया। तो निमोनिया बीमारी किसके द्वारा फैलता है? निमोनिया बीमारी किसके द्वारा फैलता है? मतलब कहे के मतलब हो गया पैथोजेन। बताए थे ना, 4-5 चीज बताए थे कि हर एक बीमारी में होता है। एक पैथोजेन, वह रोग कैसे जन्म हुआ। दूसरा नंबर में वाहक, उस बीमारी को, रोग को जन्म देने वाला का लेकर आया कौन। उसके बाद इसके क्या इलाज है, क्या इसका कोई टीका उका है, और अगला बात क्या इससे अंग प्रभावित होते हैं और क्या इसके लक्षण हैं। इतना चीज बताए थे ना। तो निमोनिया में सबसे पहले ध्यान में रखना, निमोनिया रोग को जन्म देने वाला जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। जो पीडीएफ भेजे उसमें निमोनिया लिख दिया गया है, निमोनी खाली रहेगा, ठीक है, निमोनिया नहीं रहेगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जब आपके शरीर के अंदर जाती है तो आपको क्या कर देती है? निमोनिया से ग्रसित कर देती है। अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यह चैन श्रृंखला बनाए हुए रखती है, उलझाए हुए धागा जैसा रहेगा। देखो दिख रहा है ना, यह उलझाए हुए जो है ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है। अब यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है, इसके वाहक के रूप में कौन है? यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लाता कौन है हमारे शरीर के अंदर? कैसे आते हैं? तो सबसे पहली बातें ध्यान में रखिएगा, नियर टू पेशेंट, पेशेंट के नजदीक आप गए और पेशेंट क्या किया? स्नेजिंग का मतलब क्या होता है? छींकना। उसने छींका तो उसके मुख से क्या निकले? ड्रॉपलेट्स निकले, पानी की बूंदे निकली, और तुमने उसको फिर ऐसे श्वास ले लिया। वो पानी की बूंदे तुम्हारे शरीर पर गया, या हो सकता है तुम्हारे मुंहों में चल गया। तो उसके बाद उसके लार में जो मौजूद रहेगा क्या रहेगा? निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। या फिर जब तुम्हारे अंदर चल जाएगा तो क्या तुमको भी ग्रसित कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। अगला बात, पेशेंट की छुई गई वस्तुओं को, मतलब पेशेंट के द्वारा छुई गई वस्तुओं को जब आप भी छूते हो तब क्या होता है? यह निमोनिया बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर एंट्री करता है। जैसे कि समझिए, यह कोई पेशेंट वाला व्यक्ति आया, तेरा ऐसे रगड़ रहा है पूरा। अब रगड़ते रगड़ते क्या हुआ? अब रगड़ रहा है, अब रगड़ने के बाद हम भी आए, कोई दूसरा आदमी आया और इसको फिर रगड़ रहा है, तो हाथ से इसके कुछ बैक्टीरिया निकले होंगे। हाथ से बैक्टीरिया निकल के यहाँ पे गया होगा, और दूसरा इंसान जब छू दिया तो उससे क्या हो गया? बैक्टीरिया उसके अंदर चल गया। समझे बात को? क्योंकि बैक्टीरिया तो दिखता नहीं है, तो फिर आपके अंदर चल गया, तो आपको भी क्या चीज से ग्रसित कर दिया? निमोनिया से ग्रसित कर दिया। क्या चीज से ग्रसित कर दिया? आपको भी निमोनिया से ग्रसित कर दिया। देखो और भी हो सकते हैं वेक्टर के रूप में, ब्लड हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारा निमोनिया होल है और हम अपन ब्लड के दिलियो एकरा चढ़ा, तो हमारे ब्लड के अंदर निमोनी बैक्टीरिया है और इसके अंदर चढ़ा देंगे तो नहीं हो जाएगा? उस परिस्थिति में हो जाएगा। हम पानी पी रहे हैं और वही लोटा में पानी वो पी ले गया, तो बता होगा कि नहीं? आप दिमाग लगाओ, किसी तरीके से भी जा सकता है आपके शरीर में, समझ रहा है ना। अगला बात है, इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है निमोनिया का? निमोनिया का इलाज ऐसे तो अब थोड़ा बहुत इलाज होता है, जैसे कि इसके कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं, और ज्यादातर अगर निमोनिया जैसे पेशेंट को गर्म खाना और गर्म भोजन कंटिन्यू खाना चाहिए। क्या जी? कंटिन्यूस खाना चाहिए, लगातार गर्म खाना और गर्म भोजन लेना चाहिए। क्या कोई दिक्कत? इसका किसी प्रकार का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। निमोनिया का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मतलब कहे कि हो गया, तुम सुना होगा कोरोना का टीका पड़ रहा है, पोलियो का टीका पड़ रहा है, तो कहियो ऐसा सुना है कि हमारा निमोनिया का टीका पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि निमोनिया का वैक्सीन अवेलेबल नहीं। इलाज है, इसके इलाज हैं, और अनदर वे से इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसका टीका नहीं।
टीका का मतलब होता है जब आपके लंबे समय तक आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए जब वैक्सीन दी जाती है तो उसे टीका कहते हैं। लेकिन एक होता है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन लंबे समय के लिए नहीं होता है। इंजेक्शन जिस समय आप बीमार हैं उसी समय आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दिया जाता है वह इंजेक्शन होता है। लेकिन वैक्सीन जो होता है लंबे समय तक आपके शरीर में एंटीबॉडी बना रहे, इसके लिए आपको टीका पड़ता है। जैसे हम लोग को कोरोना, तो 10 साल तक ऐसा कहा गया कि 10-5 साल तक दिक्कत नहीं होगा। पोलियो का टीका पड़ा बचपन में, अभी तक पोलियो से ग्रसित नहीं हुए हैं क्योंकि वह टीका का असर हमारे शरीर के अंदर अभी भी है, इसलिए हमको पोलियो से ग्रसित होने नहीं दे रहा। एंटीबॉडी है, बन रहा है शरीर में उसके लिए। जैसी पोलियो का अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ढुकेगा तो हमारे शरीर के अंदर अभी मौजूद है उस प्रकार का एंटीबॉडी, जैसी ढुकेगा उसको कूच देगा। समझे बात को? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टीका लंबे समय के लिए जबकि इंजेक्शन क्षण समय के लिए दिया जाता है। क्लियर? अब चलो अगला बातें। अब हमारा हो गया इफेक्टिव ऑर्गन, क्या इफेक्ट करता है आपका निमोनिया से, क्या इफेक्ट करता है ऑर्गन? तो इससे इफेक्ट करता है आपका फेफड़ा। क्या करता है? फेफड़ा, लंग्स करता है, फेफड़ा करता है। और फेफड़ा के अंदर एक बात जानना कि फेफड़ा के अंदर एल्वियोली होती है। क्या होती है? एल्वियोली। और एल्वियोली के अंदर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये देखो, यह जो तुमको दिख रहा है यह एक इंसान का फेफड़ा है, यह आपका फेफड़ा है ये इंसान का। अब इस फेफड़े के अंदर ये जो इसके अंदर जो होता है, देखो ये हम आपके सामने बना रहे हैं, ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे गोल गोल दिख रहा है, यही क्या कहलाता है? ये गोल गोल जी दिख रहा है जी, एल्वियोली। यही हमारा क्या है? एल्वियोली है। यही हमारा क्या होता है? एल्वियोली। और इस एल्वियोली के अंदर ही जब आप श्वास लेते हो तो इसी एल्वियोली के अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर गोलका के अंदर, इसी गोलका के अंदर आपका क्या आता है जी? ऑक्सीजन आता है। इसी गोलका के अंदर क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। इसी गोलका के अंदर क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन आया और यहीं के बगल से ब्लड वेसल्स गुजरा होता है। ब्लड वेसल्स का मतलब समझते हो ना? यहीं से ब्लड वेसल्स गुजरा होगा। ब्लड पूरा शरीर में आपके पूरा फैलल होगा, ये पूरा शरीर में फैलल होगा ब्लड वेसल्स, पूरा शरीर में ब्लड होगा। अब यहीं पे क्या होगा? यह क्या करेगा? यह ऑक्सीजन को यहाँ ब्लड के अंदर ठेल देगा और ब्लड के जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है उधर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यह एल्वियोली क्या कर लेगा? ले लेगा। तो एल्वियोली, फेफड़ा के जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ा के एल्वियोली भाग में गैस आती है और इसी एल्वियोली भाग से ब्लड वेसल्स के अंदर गैस एक्सचेंज हो जाता है। यहां से क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन दे देगा, फिर ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा शरीर से आया है उसको फिर यह एल्वियोली क्या कर देगा? ले लेगा। फिर फेफड़ा ऐसे करके मारेगा, खच जबर, यहाँ से नाक से क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। समझे बातों को? क्लियर? तो इसी एल्वियोली के अंदर जहां ऑक्सीजन आ रहा है यही एल्वियोली है। हम छेद करके बता रहे हैं, फाड़ के देखो, ये अंदर हॉल दिख रहा है, इसी के अंदर ऑक्सीजन आता है, इसी के अंदर। तो इसी एल्वियोली के अंदर पानी भर जाता है। क्या भर जाएगा? पानी। पानी तो व्हाट्सएप लैंग्वेज होता है। पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। पानी भर जाएगा तो आपका कुछ फेफड़ा आपको कुछ इस प्रकार से एल्वियोली देखने में लगेगा। पीला पीला जैसा लग रहा है देखने में, पीला पीला जैसा यह देखने में लगता है। इसके अंदर पानी भर गया है। यह एक नॉर्मल इंसान की एल्वियोली है जो कि साफ सुथरा दिख रही है। यह निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति का एल्वियोली है जिसके अंदर पानी भरा है। आप खुद अब बताओ, अब एल्वियोली के अंदर पानी भर गया और इसी से गैसों का आदान और प्रदान होता है, तो बताओ हमें श्वास लेने में अब समस्याएं आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और समस्याएं इतना ही नहीं, समस्याएं मतलब हम जब श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो एल्वियोली से कुछ मात्रा में पानी भी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो निमोनिया वाला इंसान को नाको बहता है, नाको बहते रहता है, जिसे हम साइनस कहते हैं। समझे बातों को? नाको बहते रहे क्योंकि एल्वियोली के अंदर क्या है? पानी भर गया। और जैसे जब छोड़ा ऐसे करके
हरहरा के गिर जा रहा है, क्योंकि कहां से निकल रहा है? एल्वियोली से पानी निकल रहा है। निकल कहां से रहा है? एल्वियोली से पानी निकल रहा है। और एल्वियोली के अंदर पानी भर कौन रहा है? ये थूकले है। कौन थूकले है जी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया थूकले है। समझ रहा है? यही थूक थूक के इसके अंदर पानी भर ले, थूक थूक के ना वैसे ही बोल रहे हैं। इसके वजह से इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भर रहा है। तो अब सांस लेने में भी दिक्कत होगा। तो अब इसके क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण को जरा हम देखते हैं। सबसे पहली बात, स्नेजिंग एंड रनी नोज। स्नेजिंग का मतलब हांची हांची छिखरा लोहा, और रनिंग नोज का मतलब होता है नाकों का लगातार बहते रहना, सरसराते रहना। तो नाकों का लगातार बहना कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे हो रहा है? एल्वियोली में पानी भरने की वजह से। तो स्नेजिंग एंड रनिंग नोज, देखो गिर रहा है एकदम पूरा पीला पीला, दिख रहा है ना? यह रनिंग नोज है। उसके बाद आपका प्रोडक्टिव कफ, आपका कफ क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। अब सर्दी होगा तो कफ होवे करेगा भाई, इसमें कोई दुमत नहीं है। कफ का मतलब समझता है? कफ का मतलब होता है खखार, जो कस करके जकेल को, वो क्या होता है? वही हमारा होता है खखार। समझ आए बात को? तो उसी को कहते हैं कफ। अब देखो, अब तू खखार कैसे करके बार कर रहा है? तो करने से तुम्हारा बताओ, ये वाला थ्रोट तुम्हारा लाल हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं दर्द देगा? या थ्रोट जो होगा हमारा लाल भी हो जाएगा और दर्द भी देगा। और दर्द देगा तो आपको पसीने भी बहुत आते हैं। स्वेट्स का मतलब होता है पसीना। आपको पसीने भी बहुत ज्यादा आएंगे, और उसके बाद आपकी शरीर चिल पड़ जाएगी। चिल का मतलब क्या होता है? ठंडी जैसी हो जाएगी, शरीर चिल पड़ जाएगी। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। समझो, कोई दिक्कत? अभी आपका छाती भी क्या करेगा? दर्द देगा। जाहिर सी बात है, छाती के अंदर पानी ये भर गया है, और छाती दर्द देता है इसलिए। छाती रियल में दर्द नहीं दे रहा है, लेकिन छाती के अंदर जो फेफड़ा है, उसके एल्वियोली के अंदर जो पानी भरा है, वही रगड़ा रहा है, तो उसका लहर छाती में आता है। तो जिसके वजह से हमें फील होता है कि मेरा छाती क्या कर रहा है? दर्द दे रहा है। बात समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। हम जो सिम्टम्स लिखे हैं, इस सिम्टम्स को देखिए। सबसे पहले छींकते रहेगा इंसान, आपका थ्रोट, गला जो आपका क्या होगा? लाल हो जाएगा, और क्या देगा? दर्द देगा। आपका साइबरिंग फीवर होगा। साइबरिंग फीवर का मतलब होता है कपकपी बुखार। बुखार आएगा, लेकिन कपते आएगा। एक बुखार नॉर्मल लगेगा, हमें फीवर है जी, फीवर है ऐसे लग रहा है। एक बुखार आएगा तो दत्ता सब लपला देगा, तो वो हमारा है कपकपी बुखार। तो कपकपी बुखार किसके अंदर? निमोनिया के अंदर। क्लियर? उसके बाद रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कर देगा। ये सब तो जाहिर सी बात है, फेफड़े में दिक्कत है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, अगर अधिक दिनों तक अगर आपको निमोनिया हो रखा है, तो आपके पेशेंट के होठ और अंगुली क्या हो जाएंगे? ब्लू। क्यों होता है ब्लू? जानते हो? फेफड़ा के एल्वियोली के अंदर क्या है? पानी। अब ब्लड के अंदर अगर अच्छा से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारा क्या हो जाता है? देखो, ब्लड दो प्रकार के, इधर ध्यान रखना, ब्लड दो प्रकार के हमारे शरीर के अंदर, ब्लड दो प्रकार के रह रहे हैं। लो ये बताते हैं, 11th नहीं पढ़ा। देखो, एक होता है प्योर ब्लड, एक ब्लड का कलर होता है रेड जैसा, आप कहोगे यहाँ पर अजीब जैसा आप लोगोगे, और एक होता है ब्लू। कहेगा सर ये तो होता ही नहीं है। होता है, रेड होता है, एक क्या होता है? ब्लू। ब्लू आपके शरीर के अंदर जो ब्लू ब्लड होता है, इसके अंदर CO2 की मात्रा क्या होती है? अधिक। लेकिन जो रेड ब्लड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? अधिक। अब क्या हुआ? अब आपके एल्वियोली में पानी भर गया, ऑक्सीजन बढ़िया से तुम्हारे ब्लड के अंदर डाल नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी कि नहीं कमी आ जाएगी? और कोशिका CO2 छोड़ेगा, तो कोशिका के द्वारा CO2 छूटेगा, तो जब CO2 ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, तो CO2 जब बढ़ेगा तो कलर कैसा कर देगा? ब्लू। तो इसीलिए अगर अधिक दिन तक निमोनिया हो रखा है, तो पेशेंट के होठ और अंगुली क्या हो जाते हैं? बात समझ में आया? अगला बात, प्रिवेंशन, रोकथाम इसकी क्या है? तो हमने तो वही बात कहा, जो इसके वेक्टर बन रहे हैं उसी को क्या कर लो? प्रिवेंशन बना लो। जो इसका वेक्टर बन रहा है, वाहक बन रहा है, उसका प्रिवेंशन बना दो। जैसे रोगी के नजदीक जाने से फैलता है,
देखो कुछ ऐसी चीजें होती है ना, सबसे ज्यादा रोगी, ये सब चीज तो कॉमन बातें हैं, रोगी के नजदीक जाएगा तो कोई बीमारी चलाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं, छींकिया और खांसे से कोई भी रोग बीमारी चलाएगा। तो जैसे कि आपके रोगी के नजदीक जाने से बीमारी फैल रहा है तो उसके नजदीक नहीं जाएंगे, रोगी के छुए गए वस्तु को छूने से अगर फैल रहा है तो रोगी देख रहे हैं कि फलना चीज छू रहा है तो उस चीज को नहीं छुएंगे। बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी देखो कुछ भी माने लोग, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, जैसे कोई पेशेंट बन जाता है, रोगी बन जाता है, तो उस रोगी वाले इंसान से दूरियां बना ले, सीधी बात है। भले वो आदमी सोचेगा देखी ना जरी सुख थोड़ा सा बीमार पड़ लिए तो हमरा से छुआ छूत माने लगले, ऐसे ऐसे करे लगले, क्या कि तरह तरह का बात सोचता है, तो उसको बोल देना कि देखिए आपके चलते हम नहीं इसके अंदर ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा ऐसा कारण बताइए कि ऐसा ऐसा दिक्कत समस्याएं हो सकती है, क्योंकि उसकी खुशी के लिए तुम अपने आप को दुख में अगर डाल रहे हो तो यह बहुत बड़ी समस्या है। उसको खुश रखने के लिए मतलब ये कि तू जो मांग रहा है खाए पी ले, ओकरे बगल में गोड़ो चाट, मुंह के लड़वो रो पोछी पूरा ऐसे वैसे कर, तो उसकी खुशी तो मिल रही है, लेकिन उसकी खुशी के लिए तुम दुख में जा रहे हो, समझ रहा है ना? तो उस चीजों से दूर रहे, क्लियर, चाहे वह किसी भी प्रकार का बुखार हो। चलो अब आइए, अब हमारा रोकथाम हो गया, ये हो गया, ये आपके बता दिए। अब चलो आगे, अगला हमारा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब होता है साधारण जुकाम। साधारण जुकाम तो यह हर इंसान को हो रखा है, साधारण जुकाम यह हर इंसान को हो रखा है। जैसे कि साधारण जुकाम हम कहते किसको है, तो साधारण जुकाम हम कहते हैं कि जैसे कि अभी देखो सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है तो सभी को नाक बहे लगेगा, सुरसुराते रहेगा नाकू, हम तो जरियों में सुरसुराए भर रहे हो, सुरसुरा रहा है नाकू के, यह साधारण जुकाम है। ये क्या है आपके, साधारण जुकाम है। तो साधारण जुकाम सर्दी उर्दी जो होता है यह सीजनली होता है, सबसे ज्यादा सीजन के अनुसार। जैसे कि अभी मौसम चेंज कर रहा है ना, तो मौसम को चेंज करते वक्त होगा ढलते मानसून और चढ़ते मानसून, यही दो चीजों में हमारा आपका यह कॉमन कोल्ड होता है और तबीयत भी गड़बड़ाता है। तो इसके कॉमन कोल्ड बोले तो साधारण जुकाम जो हमें होते हैं, इसे जन्म देने वाला कौन, तो इसे जन्म देने वाला है राइनो वायरस। कौन वायरस है, राइनो वायरस। राइनो वायरस इसे क्या करते हैं, जन्म देते हैं। उसके बाद आपका क्या है, राइनो वायरस को हम हिंदी में कह सकते हैं नासा विषाणु। क्या कहेंगे, नासा विषाणु। यह वेक्टर क्या हो सकता है, एयर। वेक्टर क्या हो सकता है, एयर। अब वही चीज होगा रोगी के नजदीक और बेरोगी के छुए हुए चीजों को, जैसे कि हवा में भी बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होता है। हमने बोला ढलते मानसून और चढ़ते मानसून, तो हम यहाँ पर आराम है, कतना हम कहीं गेबो नहीं किए और रूमा में रहते रहते हमारा सर्दी आ गया, इसका मतलब जरूर है कि हवा के अंदर बैक्टीरिया है। समझ रहा बात को, तो हवा में और रोगी के नजदीक भी जाने की वजह से ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, सर्दी में गर्म खाना उना का सेवन करें, अच्छा बेटर रहेगा। और इसकी सब मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल होता है, लेकिन ज्यादातर अगर सर्दी उर्दी अगर होवे ना तो मेडिसिन फट से बार नहीं ले लिया करो। यह ज्यादा दिन इसका जीवन काल नहीं होता है, या 3 से 4 दिन में यह अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर सर्दी हो गए तो सुरसुराते रहो 3-4 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या होता है, देखो कुछ चीजें हैं सर्दी में, आपका क्या होता है, आपका पूरा का पूरा यह नेजल कैविटी पूरा का पूरा साफ सफाई हो जाता है। ऐसे देखना ना शीशा में से करके तो आपको लगेगा पूरा गंदा रियन देखे में, लेकिन सर्दी हो जाए और उसके बाद ऐसा लगता है लाल दिखेगा, क्या साफ है, जैसे हो के जैसे चलाइए, ऐसा नहीं लगता, बड़ा साफ सुथरा लगता है देखने में, क्योंकि पूरा सफाइया होता है। तो साफ होने दीजिए, ठीक है, दवाई नहीं लेना। चलो, तो यहाँ गर्म पानी और गर्म भोजन से भी यह ठीक हो सकता है। ऐसे कहते हैं गाँव में नॉर्मल चीज, जड़ी बूटी से दूध में हल्दी डाल के पियो, तो यह सब भी चीजें हैं जो कि ठीक कर सकता है। हल्दी हर एक चीज में ठीक करता है जी। पहले के समय में हल्दी सभी लोगों का इलाज था, घाव हो गलो हल्दी ऐसे करके कपड़ा पड़ा के साथ में ठीक हो जाता था, बहुत प्रकार का इलाज कर देता था हल्दी, समझे। लेकिन आज तो हल्दी नीम ये सब इलाज करता था, लेकिन आज हल्दी ऐसा बीमारी है ना कि हल्दी और नीम के पत्ता भरोसे रहेगा ना तो इंसान कभी नहीं ठीक होगा। आज का समय वैसा नहीं रहा कि हल्दी पर काम चल जाए और नीम के पत्ता पर काम चल जाए, था एक समय, अब नहीं रहा।
चलो हाँ, तो इसका वैक्सीन इसका भी अवेलेबल नहीं है। कभी पढ़ा है कि देखिए सर्दी जुकाम के लिए अस्पताल में लग रहा है, सर्दी जुकाम लग रहा है, टीका आके टीका लगवा लीजिए। जिसको सर्दी हो जाता है 3-4 दिन वाला आके टीका लगा लीजिए, चलता है टीका का होता है नहीं, तो इसका वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं। क्लियर? चलो अब हम आते हैं जरा पीछे से हो। और पीछे कौन कौन आया था जी? कल पूछेंगे भी पूरा चैप्टर नंबर 8 कल पूछेंगे भी। चैप्टर नंबर यहाँ तक आया, यहाँ के बाद टाइफाइड लगा, टाइफाइड में क्या लगा? चलो हो गया ना? हाँ, तो अब बताइए, हाँ इसके कुछ मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन मेडिसिन का ज्यादा अगर लगे ना दिक्कत, अब जैसे जा रहे हैं बरतुहारे में जा रहे हैं, चाहे लड़का लड़की वाला देखे ला रहा है, तो उस परिस्थिति में तो इज्जत वाला बात हो, कि अब तोरा देख लो अपने नाक से नेट तो दिक्कत हो। तो उस परिस्थिति में, उस विकट परिस्थिति में आप सहारा ले सकते हैं मेडिसिन का। लेकिन कोई देखे उखे वाला नहीं आ रहा है, वही मम्मी वही पापा वही बहनी देखेगी तो सुसुरते रहो, उनका सामने कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है ना? उसके बाद इफेक्टिव ऑर्गन, तो इससे इफेक्ट ऑर्गन क्या होता है? नाक, ऐसी बात है, नाक इफेक्ट करता है। चलो उसके बाद सिम्टम्स, इसके क्या लक्षण है? इसका लक्षण क्या है? नाक में सबसे पहले नोचनी होगा, ऐसे ऐसे नोचते रहेगा, ऐसे करके नोचनी रहेगा। उसके बाद नाक बंद हो जाना, अब नाक बंद हो जाएगा तो सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट ये भी होता है, जैसे कि तुम जानवे करता होगा, और कुछ बोलते हैं सूंघता है जी, विक्स मिलर ले हिसकिस दूर करें, तो वो भी आप ले सकते हैं। नाक क्लोज हो जाता है, इतना इचिंग आता है कि रगड़ते रगड़ते नाक के लोला क्या हो जाता है? लंबा हो जाएगा। रगड़ते रगड़ते नाक का लोला कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा नोचनी होता है बेचारा का, जिसके वजह से नाक का ये हाल बना देता है। उसके बाद रनी नोज, नाक हमेशा क्या होते रहता है? बहते रहता है। देखो ऊपर और नीचे से हमेशा म्यूकस आते रहता है, जो नमकीन जैसा लगता है। यह आपके क्या आ रहे हैं? म्यूकस आ रहे हैं। ये सब आपके क्या दिख रहे हैं? म्यूकस आपको दिख रहे हैं। और यही सब म्यूकस आपको फिर निकल के यहाँ से क्या होता है? ऐसे करके बाहर होता है, समझे? यही म्यूकस को। उसके बाद आपके यह जो शोर, आपके थ्रोट हैं, बोन्स हैं, ये जो आपके थ्रोट्स हैं, गले हैं, यह गला भी आपको दर्द देने लगता है, खाना खाने में भी गड़ता है, दर्द देता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपका आवाज फटलाहर ये निकलता है, नहीं निकलता है, अगर एकदम अजीब जैसा हो जाता है आवाज, जब इस परिस्थिति में हम लोग आते हैं। तो देखो यही वायरस है, जो ये वायरस देख रहा है, यही वायरस है। और ये अगर देखोगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका देखो, इसके सिम्टम्स शब्द दिए हैं। कफ होगा, कफ बनेगा, छींक आएगा, रनी नोज रहेगा, आंखों में भी दर्द थोड़ा बहुत रहता है, हेडक रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? यह सब चीजें हम पहले बता चुके हैं। चलो अब देखो, यह बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है, आप देख सकते हैं, काफी ये लोग परेशान है। यह सब आपका सिम्टम्स जो बता दिए हैं। अब बस रुक जा, शिक्षक देख रहे हो? चलो अब हम लोग, हाँ ये था ना। चलो इसकी प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम क्या होगा? वही रोकथाम, नजदीक नजदीक कम जाए। नाक हमेशा निरंतर रूप से क्या होते रहता है जी? बहते रहता है। वॉइस बॉक्स में दर्द होता है, आपका वॉइस क्लियर नहीं आती है। यह सब इसके क्या हो जाते हैं? लक्षण हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला बीमारी का नाम है मलेरिया।
क्या हुआ? मलेरिया हुआ। मलेरिया, चलिए मलेरिया देखते हैं मलेरिया क्या है। तो मलेरिया को जन्म देने वाला एक प्लाज्मोडियम होता है जो कि प्रोटोजोआ है, जो कि क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया को जन्म देने वाला कौन होता है? प्लाज्मोडियम, जो कि एक क्या है जी? प्रोटोजोआ है। अब प्लाज्मोडियम में वेक्टर का काम बोले तो वाहक का काम कौन करता है? कौन प्लाज्मोडियम को लाता है? तो प्लाज्मोडियम को लाने वाला होता है फीमेल मॉस्किटो। कौन होता है? फीमेल मॉस्किटो, बोले तो मादा मच्छर। कौन होता है? मादा मच्छर। एक बात ध्यान में रखना, इतिहास गवाह है, काटने वाला काम सदैव कौन करता है? फीमेल लोग करती है। जैसे कि हम लोग को भी जो काटता है ना, काटने वाला जो होता है मच्छर होते हैं, लेकिन वो फीमेल कैटेगरी के मच्छर होते हैं, मादा मच्छर होते हैं। आपका अब मेल मच्छर तुमको कहाँ मिलेगा? मेल मच्छर तुमको मिलेगा डस्टबिन में, कूड़ा कचरा में मिलेगा, तुमको पानी में मिलेगा, उतारे पीछे जहाँ सच बात है लोहल रहता है उन्हें। लेकिन ये जो है फीमेल कैटेगरी के जो मच्छर होती है, यह उस सब नाला उला में नहीं पड़ल रहेगी, ये चिकन जगह बैठ के गुतर गुतर रस चोखती है, समझ रहा है? तो इतिहास गवाह मच्छर से ही पता चलता है कि कितना ज्यादा खून चूसने वाला का काम सब दिन कौन करती है? फीमेल। यहाँ से आप कह सकते हो जैसे कि ना, इसका रीजन भी बन जाता है, रीजन भी है, अगर बेचारी नहीं करेगी तो समस्याएं भी उत्पन्न हो सकता है। क्या? क्योंकि देखो मेल और फीमेल में आप जानते हैं कि प्रेग्नेंट कौन होती है? फीमेल। कौन होगी? मादा। और मादा को अपने पेट में पल रहे बच्चे को लालन पोषण के लिए उसे स्वच्छ भोजन की जरूरत होती है। अब स्वच्छ भोजन बाउल ला के देगा? कूड़ा कचरा से जूठा कूठा चाट के रह रहा है, मिला के देगा? नहीं। स्वच्छ भोजन मिलेगा कहाँ? हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर जो भी ब्लड है, ब्लड के अंदर, अरे हमारा ब्लड अभी अच्छा है तबे ना हम टन है जी। तो हमारे ब्लड के अंदर अच्छा मात्रा में मिनरल्स है, अच्छा मात्रा में प्रोटीन है, अच्छा मात्रा में फैट है, अच्छा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। तो सब चीज बनल बनावल मीठा मिला और बैठा मार दिया, तुरंत डंक मार दिया, चोभ लिया कस के, तो तुमको लगा कि फीमेल, हम तो भाई मच्छर काट रहा है, भाई साहब तुमने फटाक से उसको टंक पर मार दिया। तुमको पता है तुम्हारे एक हाथ ने दो जीवों की हत्या कर दिया, एक तो मच्छर को और दूसरा मच्छर के अंदर पल रहे बच्चों को। बताओ, एक बच्चा का हत्या कर दिया तुमने, बताओ इसका पाप तुमको लगेगा कि नहीं? हम नहीं करते हैं, हमारा पर अगर काटता उठता है ना तो हम दे देते हैं, काट ले कोई दिक्कत नहीं। हम जान रहे हैं तुम्हारे पेट के अंदर बच्चा पल रहे हैं, तुम उसके लिए हमें काट रही है, तुम आसानी तरीके से काट सकते हो। आप लोग भी ऐसे करें, पेट में पल रहे बच्चे को मारना कानूनन अपराध है। अब देखो बेचारा पर अगर मच्छर पर नहीं कोई कानून बना है तब ना तुम उसको मार देते हो। अगर काश कोई कानून बन रहा होता तो तुम नहीं मारते। नहीं मारना, आज के बाद काटे तो खाली फूट उड़ा देना, अब नहीं काटने बाद चलो अब चल जाओ। लेकिन गलती से भी ऐसे नहीं करना। बेचारा हुआ पेट में पल रहे बच्चे के लिए भोजन लेने के लिए आता है। चलो चिन्हेंगे कैसे? जब बोल रही है वो काट रहा तो वो काट रहा, जब काट रहा तोरा वो फीमेले हो, समझ रहा ना? और जो नाला उला में दिख रहा समझ जाओ मेले हो। कैरेक्टर, कैरेक्टर इसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? 48 जब मलेरिया या आपका प्लाज्मोडियम आपके शरीर के अंदर ढूकी तब आपको क्या कर देगा? आपके लक्षण क्या हो जाएगा? 48 से 72 घंटे के अंदर आपके शरीर एकदम ठंड पड़ने लगेगा, कपकपी जैसा बुखार आ जाएगा और तेज बुखार आएगा। कपकपी बुखार और तेज बुखार आ जाएगा और आपके बॉडी का टेम्परेचर आपका 40 से आपका 45 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा। लेकिन एक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 35, लेकिन 40 और 45 डिग्री सेल्सियस के पास चल जाएगा। समझे बातों को? अब बताओ, इतना डिग्री सेल्सियस आपका शरीर को कपकपाहट ला देगा और ठंड ला देगा, समझे? और पेशेंट के हेडक रहेंगे, सर जैसा पूरा दर्द देगा। सर दर्द देने की वजह से आपको उल्टी भी आएगी, उल्टी आएगी, उल्टी भी आ सकता है। और स्वेट का मतलब क्या होता है जी? स्वेट का मतलब पसीना। आपका पसीना भी मैक्सिमम मात्रा में चलेगा, पता नहीं चलेगा कि गर्म हो कि ठंडा, समझ रहा है ना? पसीना चल रहा है, बताओ हमको ठंडा लग रहा है लेकिन पसीना चल रहा है, तो यह मलेरिया के लक्षण है। बात समझ में आ रहा है? तो यह हमारा प्लाज्मोडियम था जो कि मलेरिया जैसे बीमारी को जन्म देता है और यह बहुत घातक बीमारी है। इसके बारे में हम कल बताएंगे। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम होते हैं 4 प्रकार के।
और 4 प्रकार में से एक प्रकार के प्लाज्मोडियम, सबसे लास्ट वाला प्लाज्मोडियम हम कल बताएंगे। वह प्लाज्मोडियम सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम है। उसके बाद प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र हम बताएंगे कि कैसे इसका जीवन चक्र चलता है। बात समझ में आया? चलो तो हमारी बातें क्या हो गई? अरे कहाँ जा रहा है? इसको रिवीजन करेंगे ना। चलो अब ये देखो, अब सबसे पहले अब हम निमोनिया का स्टार्ट हुआ था। चलो निमोनिया से देखते हैं। चलो सबसे पहले निमोनिया बीमारी को जन्म देने वाला बैक्टीरिया कौन है? बोलेगा कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके बाहर कौन है? आपके पेशेंट के नजदीक का पेशेंट दी गई वस्तु। इसका इलाज बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन गर्म पानी और गर्म भोजन का सेवन हमेशा करते रहें। वैक्सीन है नहीं। इफेक्टिव अंग क्या है? क्या होता है फेफड़ा में? एल्वियोली का मतलब होता है कुपी का। कुपी का मतलब होता है कुपी। कुपी का मतलब खाली स्थान। उसके स्थान में क्या हो जाते हैं? पानी भर जाते हैं, जिससे दिक्कतें क्या होती है? आपका गैस का एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से श्वास लेने में भी क्या आती है? दिक्कतें आती है। अगला इसके सिम्टम्स क्या है जी? लक्षण बोलेगा। सबसे पहला लक्षण, दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण श्वसन में प्रॉब्लम। अगला लक्षण थ्रोट, गला में क्या हो जाएगा? लाल जैसा होगा गला। ये आपका क्या करेगा? दर्द देगा। उसके बाद अधिक दिनों तक अगर हो रखा है तो आपके होठ और फिंगर कैसे? अगला बताइएगा इसका प्रिवेंशन हो जाएगा। चलिए अब यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। यह इंसानी को जो हमने बताया किस प्रकार से नॉर्मल कुपिका है और किस प्रकार से निमोनिया का कुपिका हो जाता है, ये हमने आपको दिखाया। आपका फेफड़ा भी पूरा देखो लाल जैसा हो जाता है जी। चलो अगर आप देखते हैं अगला हमारा है, एक मिनट जरा इसे हम खत्म कर देते हैं, चिकन कर देते हैं। चलो अब आगे आते हैं। ये देखो चलो हाँ, कॉमन कोल्ड साधारण जुकाम। साधारण जुकाम जो आज के समय में ढलते मानसून और ढलते चढ़ते मानसून में जो होता है वह साधारण जुकाम है। और इस साधारण जुकाम को जन्म जो देता है कौन देता है? कौन वायरस है? यह एक वायरस है, जिस वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस। यह चलता फिरता बीमारी है। चलते चलते हो जाएगा, भोरे ठीक है शाम के सुसुराए लगा। यह चलता फिरता वायरस है राइनो वायरस, जो कि हवा में हमेशा घूमते रहता है। इसके इलाज भी बहुत सारे हैं, बहुत मेडिसिन भी है, लेकिन गर्म पानी और भोजन का सेवन करें। हल्दी दूध ये सब है। वैक्सीन है इसका? नहीं। इफेक्टिव अंग क्या है? नाक। क्या है? नाक। अब बताइएगा इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? नाक में क्या होगा? नोचनी बढ़ेगा। नोचनी का मतलब खुजली होता है। उसके बाद नाक बंद हो जाएंगे और नाक लाल जैसा हो जाएगा। अगला सिर दर्द। अगला नाक कंटिन्यू तरीके से आपका क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। अगला आपका वॉइस बॉक्स, आपका वॉइस जो होती है आपकी फटने लगेगी, कि मतलब क्लियर आवाज नहीं आएगा। उसके बाद प्रिवेंशन वही हो जाएगा। चलो अब यह आप देख सकते हो, यह नाक वाला था। चलो अब मलेरिया बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौची है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसके वेक्टर क्या होते हैं जी? मॉस्किटो, मादा मच्छर। उसके बाद इसका लक्षण क्या है? 48 से 72 घंटा के अंदर आपके शरीर का तापमान 48 से 40 से 45 डिग्री हो जाएगा। सर्द जैसा महसूस करेगा, कपकपी बुखार जैसा आएगा, तेज फीवर आएगा और पेशेंट को सिर दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं आएगी। इफेक्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो इफेक्टिव ऑर्गन प्रभावित अंग क्या होता है? लीवर और आरबीसी। यह हम बताएंगे कि कैसे और लीवर और आरबीसी इफेक्ट कर जाता है, प्रभाव कर जाता है। इसके बारे में हम बताएंगे जब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बताएंगे। यह इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। एनसीईआरटी की अगर बुक देखे होगे तो दिखा होगा एगो गोल जैसा ऐसे ऐसे करके मच्छर काटा, ऐसे 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 ऐसे, वही लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का। वो हम कल आपको पढ़ाएंगे और कल हम पूछेंगे भी, प्रत्येक दिन अब पूछेंगे भी 5 मिनट और पढ़ाते जाएंगे।
ठीक है, आपका सिलेबस अब ज्यादा नहीं रहा है, अब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। अब छोटा छोटा टॉपिक है, लेक्चरिएट है, खाली जो बोल रहे हैं जितना लिखे ले उतना लिख के लाना है, यहाँ पढ़ना है और घर में पढ़ के आना है, यहाँ पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी अब कराने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का हम पीडीएफ मंगा रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं अच्छा वाला। उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, उस पीडीएफ से भी पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। समझे बातों को? चलिए ठीक है, बाय बाय, निकलिए।